स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। और ये जो भी कंटेंट है ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जितना सिलेबस में आपको पढ़ना है उतना मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो निसंकोच इतने कंटेंट को आप संभाल के रखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं छूटने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें बच्चों हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच कोई सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट और दो इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन की वजह से होता है। वो दो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, एक हेरिडिटी एंड दूसरा वेरिएशन, ठीक है। तो The similarities and differences between related organisms are the result of two different but very important phenomena, that is heredity and variation. सबसे पहले हेरिडिटी की बात करें बच्चों, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी वैसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक जनरेशन का कैरेक्टर्स दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है। आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स from one generation to another और from parents to the offspring। माता पिता से बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होने का प्रोसेस है ये कहलाता है इनहेरिटेंस। जैसे अगर देख ले तो आप देखेंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी कि दादाजी से पिताजी में कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है और पिताजी से फिर उनके बच्चे में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। तो कैरेक्टर ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है इनहेरिटेंस। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों वेरिएशन क्या है, तो डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स इन अ स्पीशीज। एक स्पीशीज के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंसेस होता है उसको कहते हैं वेरिएशन। नेक्स्ट बात करें जेनेटिक्स क्या होता है, तो जेनेटिक्स कहने का मतलब है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कॉज ऑफ वेरिएशन बच्चों, कॉज ऑफ वेरिएशन की बात करें तो दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन का कॉज है वो पहला हो सकता है एरर इन DNA कॉपी और DNA रेप्लिकेशन, क्योंकि जिस समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है उस समय एक डिवीजन का प्रोसेस है मियोसिस। मियोसिस के द्वारा ही गैमीट का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस के समय होता है DNA का कॉपी, यानी कि जो भी DNA होता है उसका एक फोटोकॉपी बनता है जिसको कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ DNA। तो DNA के रेप्लिकेशन के समय कोई एरर आ जाता है, गलत कोडिंग हो जाता है, तो उसको कहते हैं एरर इन DNA कॉपिंग। तो उसके कारण भी वेरिएशन हो सकता है। दूसरी बात, जिस समय मियोसिस हो रहा होता है उसी समय एक प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में एक क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट टूट करके दूसरे क्रोमोसोम पे अटैच हो जाता है। इस तरह से क्रोमोसोम के एक पोर्शन का एक्सचेंज हो जाता है और ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग जो होता है उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो दूसरा डिफरेंसेस का रीजन हो सकता है, वेरिएशन का रीजन हो सकता है क्रॉसिंग ओवर। और तीसरा वेरिएशन का मेन कॉज हो सकता है रैंडम यूनियन ऑफ गैमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो उस समय रैंडम यूनियन के कारण भी डिफरेंसेस आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का 3 रीजन हो सकता है, रेप्लिकेशन के समय एरर के कारण, दूसरा गैमेट फॉर्मेशन के समय क्रॉसिंग ओवर के कारण, और तीसरा गैमेट्स के यूनियन के समय जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के समय रैंडम यूनियन के कारण भी डिफरेंसेस और वेरिएशन कॉज हो सकता है। लेकिन वेरिएशन और डिफरेंसेस हम लोग बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे अगर सेल डिवीजन होता है तो सिर्फ माइटोसिस होता है। और माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें DNA का कॉपी तो होता है लेकिन क्रॉसिंग ओवर वाली प्रोसेस नहीं होती है।
तो डीएनए के कॉपी के समय जो एरर होगा, बस उसी एरर के कारण ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हो सकता है। तो बच्चों याद रखना है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय वेरिएशन किसके कारण हो सकता है? दैट इज ओनली कॉज ड्यू टू द एरर ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें हम लोग एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन, अगर किसी कारण से वेरिएशन एक जनरेशन में डेवलप होता है तो बच्चों वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशन जाता है, फिर वहाँ भी सम वेरिएशन कॉज होता है, फिर वो कैरेक्टर फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। इस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन डिफरेंट वेरिएशन आता रहता है और पास ऑन होते रहता है, जिसके कारण फाइनली एक ऐसा जनरेशन डेवलप होता है जिसमें सारे वेरिएशन का एक्युमुलेटिव इफेक्ट एक नए कैरेक्टर को डेवलप करता है ऑर्गेनिज्म में, जिसको कहते हैं प्री एडेप्टेशन। तो बात करें हम लोग एक्युमुलेशन, वेरिएशन दैट अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ वन जनरेशन आर पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन। एक जनरेशन से दूसरा, दूसरे जनरेशन से तीसरा, लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी स्प्रेड्स। अगर 2-3 जनरेशन में वेरिएशन होता है और एक्युमुलेट हो जाता है तो बच्चों वो डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाता है, एक अलग तरह का उसमें कैरेक्टर आ जाता है, जिसको कहते हैं प्री एडेप्टेशन। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या है। मान लिया जाए एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में 2 कैटेगरी बनता है। एक ऐसा बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाता है और एक बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। अगर वो सर्वाइव करता है तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा हाई टेम्परेचर में, क्योंकि वो कैरेक्टर पीछे से नेक्स्ट प्रीवियस जनरेशन से लेके आया है। अब उसके पास नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? प्री एडेप्टेशन होगा। प्री एडेप्टेशन किसके रिगार्डिंग? हाई टेम्परेचर के रिगार्डिंग, जिसके कारण उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर हाई हो या कम हो, क्योंकि वो पहले से प्री एडेप्टेड है हाई टेम्परेचर के लिए। इसलिए उसमें एडेप्टेशन का एक प्रोसेस, एडेप्टेशन का एक प्रॉपर्टीज आ जाता है जिसको प्री एडेप्टेशन कहते हैं। और ये रिजल्ट जो है ये बताता है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन होते होते इसमें एक वेरिएशन का एक्युमुलेशन हो गया है, जिसके कारण वो हाई टेम्परेचर के रिगार्डिंग रेसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग कैरेक्टर्स और ट्रेट। कैरेक्टर्स और ट्रेट क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रेट 2 कैटेगरी का होता है। ये ट्रेट इनहेरिटेड ट्रेट हो सकता है या अक्वायर्ड ट्रेट हो सकता है। इनहेरिटेड ट्रेट कहने का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, वो कैरेक्टर्स जो किसी ऑर्गेनिज्म के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। द ट्रेट विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और फ्रॉम वन स्प्रिंग टू अनदर। तो ऐसे ट्रेट को कहते हैं हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट। इसमें बच्चों एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्किन कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, किसी पर्सन का हाइट हो सकता है, किसी बॉडी का फेशियल शेप हो सकता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर है बॉडी के अंदर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है, उसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। दूसरा है एक्वायर्ड ट्रेट, वैसा ट्रेट जो एक पर्सन अपने लाइफ टाइम में इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके गेन करता है, लेकिन वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं होता। ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं हम लोग एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए स्विमिंग। एक पर्सन इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके स्विमिंग सीखता है, लेकिन वो स्विमिंग उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे बात करें साइकिलिंग, जैसे प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे बॉडी बिल्डिंग। तो ये जो कैरेक्टर है एक पर्सन अपने लाइफ टाइम में इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके गेन तो करता है, लेकिन ये कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होता। वैसा कैरेक्टर जो ट्रांसफर नहीं होता उसे कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। द कैरेक्टर्स दैट आर appear in the individual temporarily in response to the environment that cannot transport it from one generation to another। ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट क्या हो सकता है? द कैरेक्टर्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो सकता है। ठीक है।
बच्चों आज के लिए लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।